अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन सेशन जो है ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पर आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्यूटी टिप्स। अब तक हमने जितनी भी ट्रेनिंग्स यहाँ पर दी हैं वो प्रोडक्ट्स के बारे में और बहुत डिटेल से हमने समझाया है। आज हम उन्हीं प्रोडक्ट्स से क्या ब्यूटी टिप्स ले सकते हैं, उनको कहाँ कहाँ और जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है। जैसा कि आप सब जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि मेरा नाम डॉक्टर नौरीन सलीम है। बाय प्रोफेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ, लेक्चरर रह चुकी हूँ कॉलेज के अंदर और तकरीबन 8 साल से मैं डीएक्सन कर रही हूँ। ठीक है। हम अपनी डीएक्सन के प्रोडक्ट से जो है वो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ जगहों पर हम क्लासेस ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें हमने एक्नी पर भी ट्रेनिंग दी है, हेयर फॉल पर दी है, हेयर फॉल सोल्यूशन बताया है। मुख्तलिफ जो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से जो है हम स्किन और हेयर्स को ट्रीट करती हैं। हमने डेमो देकर भी, डिमॉन्स्ट्रेशन देकर भी हमने उसको बताया, प्रूफ किया है। ये चंद उनकी पिक्चर है। अब बात आ जाती है ब्यूटी टिप्स की। डीएक्सन की बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे पास, डीएक्सन गनोजी सोप है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि सोप की ब्यूटी टिप्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है गनोजी सोप यूज आफ्टर हॉट वैक्सिंग। हम जब वैक्सिंग करते हैं तो आपको पता है कि जब हमारा चेहरा हॉट वैक्स करते हैं तो क्या होता है, चेहरा थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है, एलर्जी हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, इचिंग सी हो रही होती है, क्योंकि हॉट वैक्स होती है स्किन के ऊपर, हमें थोड़ा बहुत रिएक्शन कर देती है। उसके फ़ौरन बाद आप क्या करें, फ़ौरन बाद है आपने गलोजी सोप लिया, सोप लेने के बाद उसकी अच्छी सी फॉर्म बनाई, चेहरे पर उसको डायरेक्ट अप्लाई कर कर थोड़ी सी फॉर्म बनाकर अप्लाई कर कर आप छोड़ दें। मसाज नहीं करना यहाँ पर हमें, क्योंकि उसकी जो हॉटनेस जो आ रही है, जो हमें इरिटेशन फील हो रही है, जो हमें इचिंग हो रही है, उसको हमें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि सोप को डायरेक्ट अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद फॉर्म बनाकर उसको छोड़ देना है। तो ये क्या करेगा, सूटिंग का काम करेगा। अक्सर आपने देखा होगा हॉट वैक्स के बाद जब हमारी स्किन पर रैशेस पड़े होते हैं तो अक्सर सलोन के अंदर क्या हो रहा होता है कि वहाँ पर सूटिंग एक लोशन यूज़ किया जाता है। वहाँ पर हम अपना गनोजी सोप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गनोजी सोप जो है बिफोर मेकअप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए जब हम मेकअप करते हैं तो हमारी वो ऑयल बेस होती है। वो कोई भी बेस जो होती है, ये हम मेकअप करते हैं तो उसकी जो बेस होती है वो ऑयली होती है। तो अगर हमने गनोजी सोप से अच्छी तरीके से फेस पर हमने क्लिनजिंग कर ली, इसका इफेक्ट क्या आएगा, हमारी एक तो जो हमने मेकअप किया वो सेट रहेगा, बेस फटेगी नहीं और लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी कि काफ़ी देर तक आपका वो मेकअप चलेगा। उस पर किसी किस्म की लाइंस नहीं पड़ेंगी, जैसे बेस फट जाती है ना, इस तरीके से कुछ भी नहीं होगा। हमें बिफोर मेकअप इसको लाजमी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि चेहरे पर जो गर्दो गुबार होती है वो भी क्लीन हो जाती है और ये आपकी मेकअप की बेस बिठाने में परफेक्ट होता है ये क्लिनजर, अगर आप इसको यूज़ करें तो। इसके बाद क्या है, गनोजी सोप जो है वो आपके वन टून करता है, यानी कि आपके चेहरे पर डबल टून आ रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं नकाब करती हूँ तो मेरा जितना हिस्सा नज़र आ रहा होगा वो डार्क हो जाएगा, और जो कवर होगा, जो हाइड होगा, वो क्या होगा, वो लाइट होगा। इसका हम जब डेली इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर मेल हजरात अगर इसको इस्तेमाल करें तो उसके इस्तेमाल से क्या होगा, उनकी टून जो है ना सेम रहेगी, लाइट और डार्क नहीं होगी, जो भी उनका कलर है वो उससे कलर से इनहेंस ही रहेगा। इसके अलावा हम इस गनोजी सोप को एज अ क्लिनजर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पर आज सोते टाइम जो बच्चियाँ या लड़कियाँ या ख़वातीन या मर्द हजरात जिनका बहुत ज़्यादा बाहर निकल करने का काम होता है, उसको डेली बेसिस पर हमें चेहरे को क्लिनजिंग करनी चाहिए। इसकी हम क्लींजिंग कैसे करेंगे, रात को सोते टाइम हमने चेहरे को सादे पानी से धो लिया और उसके बाद गनोजी सोप को अप्लाई किया, जैसे हम बताते रहते हैं कि डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है, फॉर्म बनाकर उसको छोड़ देना है। तकरीबन 3 to 5 मिनट आपने छोड़ना है। अभी वेदर जो हमारा विंटर का ड्राई होती है, इसके अंदर कुदरती तौर पर स्किन बहुत ड्राई होती है, तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना और बहुत ज़्यादा आपने इसका मसाज नहीं करना। ये डेली बेसिस पर हम क्लींजिंग कर सकते हैं, वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा रूटीन में बाहर आना जाना है। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम रहती है, एक्नी रहे, पिंपल्स रहे, छाइयाँ रहें, या आप ये समझ लें कि पिगमेंटेशन हो जाती है या ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो आप डेली बेसिस पर अगर इस सोप को यूज़ करते हैं तो ये भी आपकी स्किन के आहिस्ता आहिस्ता जो है इन चीज़ों को रिमूव करेगा। ये स्किन ट्रीटमेंट के तौर पर भी गनोजी सोप का हम इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा गनोजी सोप वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव से हो रहा है तो अपने स्किन के ऊपर कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम कोई क्रीम लगाना चाहें, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहें, या हम चाहते हैं कि हमारी स्किन फ्रेश लुक दे, तो हम कोई ना कोई क्रीम है या लोशन लगाना चाहते हैं तो हम लगा नहीं सकते, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वहाँ पर आप गनोजी सोप का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर अभी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी, इसके अंदर ग्लिसरीन भी है, कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐसे हैं कि जो कि इसके इस्तेमाल के बाद एक तो आपको सूथिंग इफेक्ट देगा, नंबर वन, नंबर टू क्या करेगा, जो सेंसिटिविटी आपकी ओवर हुई हुई है, कि आपको कोई भी चीज़ अप्लाई करने से जो आपकी स्किन खराब हो जाती है वो नहीं होगी, और थर्ड पर क्या होगा कि आपको मॉइस्चराइज फराहम करेगा। इसके इस्तेमाल के बाद आपको किसी भी किस्म की लोशन की या किसी किसी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गनोजी से यूज़ फॉर रिमूव दी मेकअप, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिफोर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मेकअप को रिमूव करने के लिए भी आपको गनोजी सोप का इस्तेमाल करना चाहिए। वो किस तरीके से, जैसे हमने मेकअप किया हुआ है, हमने इसको गनोजी सोप का डायरेक्ट अपने सर्कुलर में अप्लाई करना है। इवन आँखों पर भी, नेक पर भी, सब जगह अप्लाई कर कर आपने कोई फॉर्म बनानी है, वो क्लींजिंग की तरह फॉर्म बन जाएगी पूरी। जब वो बन जाएगी तो आपने उसको रिमूव कर लेना है सादे पानी से। एक बार और आपने लेना है ताकि कहीं भी जो मेकअप के स्ट्रेस रह गई हैं वो भी साथ साथ रिमूव हो जाए। तो ये जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मेकअप इस टाइम यूज़ हो रहा होता है बहुत ऑयली बेस होता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मेकअप करने के बाद हमारी स्किन जो है वो खराब हो जाती है, या स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल्स निकल आते हैं, उस वजह से कि जब हम बहुत ज़्यादा देर उसको रखते हैं अपनी स्किन के ऊपर तो वो अपने साइड इफेक्ट पैदा करती है। तो इसको अगर हमने बिफोर यूज़ किया मेकअप, या हमने आफ्टर मेकअप किया यूज़ किया, तो यकीन करें कि आपकी स्किन खराब नहीं होगी, स्किन सेंसिटिव नहीं होगी, कोई एक्ने पिंपल आपकी स्किन के ऊपर नहीं जाएगा। ये सोप के ब्यूटी टिप्स है कि जहाँ पर हम सोप को एज अ ब्यूटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके इंग्रेडिएंट्स में सोडियम पाल्मेट है, गानोडर्मा एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है। जैसे आपको बताया था कि इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज ही रहेगी, वो क्यों रहेगी, इसके अंदर ग्लिसरीन है। गानोडर्मा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मौजूद है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये उसको, उस सेंसिटिविटी को जो ओवर हो जाती है उसको कम करती है ये। और गानोडर्मा का काम क्या है, जैसे हम ऋषि मशरूम के नाम से भी जानते हैं, क्या करती है, डेली बेसिस पर आपकी बॉडी में से क्लींजिंग करती है, सेल्स को क्लीन करती है। वो इंटरनली करे, एक्सटर्नली करे, तो जो लोग जिनका बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो धूल मट्टी जा रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो रही है, तो ये क्या करता है, जब हम इसको रात सोते टाइम एज अ क्लेंसर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ये डेली बेसिस पर क्या करेगा, आपकी बॉडी से क्लींजिंग करेगा, आपके सेल को क्लीन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। थर्ड क्या है, इसके अंदर सोडियम पाल्मेट है। सोडियम पाल्मेट भी क्या होता है कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को ड्राई होने नहीं देता, सेल को हाइड्रेट रखता है। इस वजह से हम इसको इस्तेमाल डेली बेसिस पर कर सकते हैं। ये 3 वन सोप कहलाता है, आपका ब्यूटी सोप भी है, क्लिनजर सोप भी, और स्किन ट्रीटमेंट सोप भी है। तमाम टाइप की जो स्किन होती है, ड्राई होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन होती है, और सेंसिटिव स्किन होती है, ग्लोजी सोप आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। एक बेहतर सोल्यूशन है। इसके अलावा सोप की जो पीएच वैल्यू वो अल्कलाइन होती है। सोप आपका स्किन बैरियर के तौर पर काम कर रहा होता है। जैसे आपको बताया कि अगर आपको बाहर निकलने का बहुत काम है, या ऐसी लेडीज़ जिनका बहुत ज़्यादा कुकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा वो होता है कि पूरे दिन वो कुकिंग कर रही होती हैं, कुकिंग से होता क्या है कि हम जब इतने ज़्यादा डेगची के अंदर घुसे हुए होते हैं, बार बार चेक कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो स्टीम लगती है। जब स्टीम हमारे चेहरे पर जाती है तो मसाम खुलते हैं, जब मसाम हमारे चेहरे पर खुलते हैं तो जो पसीना गर्दों को बाहर होता है वो क्या हो रहा होता है, हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो रहा होता है। आप अगर सुबह आपने इसका इस्तेमाल किया, आपने जैसे हमने आपको बताया कि आपने इस्तेमाल करना है, तो ये एक लेयर आपकी स्किन के ऊपर बना देता है, जिसकी वजह से गर्दों को बाहर, या कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, या कोई पसीना वगैरह आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता। ये क्या करता है कि जब डेली बेसिस के ऊपर क्लिनजिंग कर रहा होता है आपके सेल्स में से, तो इंटरनल ब्यूटी आपकी एनहेंस होती है। जब सेल अंदर से आपका क्लीन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो गया, तो आप अंदर से ग्लो करते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन बहुत स्मूथ, सफल सी, सॉफ्ट सी हो जाती है, ग्लोइंग कर रही होती है। इस साथ साथ क्या कर रहा होता है, आपके फेस की मसल्स को भी रिलैक्स कर रहा होता है, नर्व्स को रिलैक्स कर रहा होता है। इसके बाद क्या कहते हैं, जेंटली तौर पर ये आपके चेहरे को क्लीन करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज इस्तेमाल किया तो शाम तक आपको इफेक्ट देगा। ये सोप जो है हम फेशियल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको बताया स्किन सोप भी है। मैं ये समझती हूँ कि डीएक्सन की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, या सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली और फौरी रिजल्ट देने वाली जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो ग्लूनी सोप है, कि जिसको
हम अप्लाई करके भी रिजल्ट दे सकते हैं, और साथ साथ हमें खुद को भी अच्छा फील होता है। जब हमारी स्किन अच्छी होती है तो सामने वाला ऑटोमेटिक कन्विंस भी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो टी ट्री के नाम से क्रीम आती है। टी ट्री क्रीम जो है वो एक दरख्त के छाल से बनी हुई, इसके ऑयल से ये बनी है। इसको हमने सन ब्लॉक के तौर पर यूज़ करना है। इस टाइम आपको पता है कि धूप बहुत ज़्यादा है और गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, और सन रेज जो है तो अगर हमारे जब स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो हमारे स्किन के ऊपर क्या करती हैं, जगह जगह स्पॉट आ जाते हैं, हम कहते हैं कि जैसे स्किन जल गई है, झुलस गई है, इस तरीके से होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, या हम सीबीओ की साइड पर जाएं, या हमारा रूटीन का वर्क बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर हमारे मेल हजरात जो हैं वो अगर इसको यूज़ करें, या ऐसी फीमेल भी जिनका इस्तेमाल मतलब बाहर जाने का रूटीन बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको सन ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करें। पहले गंदगी सूप से क्लिनजिंग कर लें, उसके बाद आप टीटी क्रीम का इस्तेमाल करें, तो यकीन जाने कि किसी भी किस्म की आपको लोशन की, मॉइस्चराइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म के सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपकी स्किन को ये काला नहीं करता, और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होता है कि ये आपको स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। अमूमन जो मार्केट के अंदर हमारे पास सन ब्लॉक मौजूद है वो क्या करते हैं कि कुछ अरसे के बाद आपकी स्किन के कैंसर्स को डेवलप करते हैं। टीटी क्रीम से ऐसा नहीं होता, जेंटली आपके चेहरे पर एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये आपके एक्सटर्नली जो है कि जर्म्स, फंगस, बैक्टीरिया जो हमें अटैक कर रहे होते हैं, उसके भी एक लेयर सी बना देती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, कि जो कि उनको अंदर आने नहीं देती, प्रोटेक्शन के तौर पर काम करती है ये। इसके अलावा अगर हमारे चेहरे पर माइनर कट हो जाए या हाथ पर कट लग जाते हैं, जैसे आप समझ हम किचन में काम कर रहे हैं, हमारे कट लग जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो वहाँ पर आप टीटी क्रीम लगा लें, फर्दर आपका ब्लड भी रुक जाएगा। ये इसके अंदर कुदरती तौर पर वुड हीलिंग की खसूसियत पाई जाती हैं। तो ये मामूली सी भी ज़ख्म को भी कर देते हैं। बाज़ लोग इसको, इवन कि मैं भी, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जहाँ पे हमें बैंडेज करनी होती है, तो वहाँ पर भी हम इसको बैंडेज के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर हीलिंग का प्रोसेस इसके अंदर मौजूद होता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर इस टाइम देखिए हार्मोनल चेंजिंग की वजह से हेयर ग्रोथ का बहुत ज़्यादा, यानी कि यंगस्टर्स बच्चियों के अंदर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम पाई जा रही है कि वो भी 13-14 की होती है तो उनके अपर लिप पर बालों की ग्रोथ आ जाती है, चिन पर आ जाती है, या पूरे चेहरे के ऊपर हो जाती है, तो लाजमी कि हमें वैक्स करनी पड़ती है। मुझे मैंने आपको सोल्यूशन बताया था वो ये था कि अगर उसके इफेक्ट्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो वहाँ हमें क्लोजी सोप का इस्तेमाल करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी हेयर ग्रोथ ही हमारी कम हो, तो आफ्टर वैक्स आप चाहे टीटी क्रीम का इस्तेमाल करें। चने के दाने के बराबर आपने ले लेनी है, थोड़े से पानी के साथ आपने ऐड करना है अगर हमने आफ्टर वैक्सिंग यूज़ कर ली। फिर आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, इसको आफ्टर वैक्सिंग बता रही हूँ, डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना। थोड़े से पानी के साथ में इसको, थोड़ा सा पानी आप लेंगे, चने के दाने के बराबर लेकर डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद आप जिस भी जगह पर आपने वैक्सीन की वो अप्लाई करेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे अगर आपकी ये ग्रोथ 1 वीक की बात हो रही है, तो फिर आपकी ग्रोथ 1.5 हफ्ते के बाद होगी, फिर 2 हफ्ते के बाद होगी। और उसको डेली बेसिस पे भी करेंगे तो ये हेयर ग्रोथ को आपको रोकेगा। और जब आप आफ्टर वैक्सीन करेंगे तो इसकी ग्रोथ आपकी होती ही जाएगी। मगर जिन लोगों को इंटरनली प्रॉब्लम है हार्मोन्स की, तो इसके साथ आपको और भी प्रोडक्ट इंटरनली लेने पड़ेंगे, जैसे ऋषि मशरूम है, मोरेंजी सीरप है, ये आपको लेना पड़ेगा। एक्सटर्नली आपको बता रही हूँ कि ये आपने इसका आपका वाइल सोल्यूशन है। टीटी क्रीम जो है वो स्किन की हाइजीन के तौर पर काम करता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है। इन ग्रोइंग, जैसे आपको बताया कि जो भी आपके वैक्सीन के बाद जो हमारे बाल जो होते हैं, अक्सर अगर आप देखेंगे हमारी वैक्सीन खराब हो जाती है, अगर सही तरीके से जो भी करने वाली है उन्होंने तो सही तरीके से उसको खींचा नहीं है, या स्ट्रिप से कर रहे हैं या फिंगर से भी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बाल हमारे आधे रह जाते हैं। तो उसके बाद भी अगर हम ये करें तो ये हेयर ग्रोथ को ये कम करता है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है टीटी क्रीम की, ये नॉन ग्रीसी है ये, यानी कि इसके लगाने के बाद आपके चेहरे पर ऑयलीपन नहीं रहता, चिपचिपाहट नहीं रहती, जेंटली आपके चेहरे पर ग्रोथ हो जाती है। जैसे पहले भी बताया कि जो हमारी टीटी क्रीम है सनबर्न के तौर पर भी वर्क करता है ये। इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्किन के लिए ब्यूटी टिप्स के लिए जो यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा की सीरीज है हमारे पास। एलोवेरा सीरीज कुदरती तौर पर जो एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इजिंग, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट साइलेंट हीलर है ये, ठीक है। एलोवेरा सीरीज हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है एलोवेरा की कंप्लीट सीरीज मौजूद है। इसके अंदर एलोवेरा का क्लिनजिंग जेल है, एलोवेरा का स्क्रब है, एलोवेरा का टोनर है, एलोवेरा डे क्रीम है, एलोवेरा नाइट क्रीम है,
एलोवेरा का मास्क मौजूद है, एलोवेरा का हैंड एंड बॉडी लोशन मौजूद है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी जैसे हमें फेशियल की नीड है। यंगस्टर्स बच्चियाँ जहाँ पर 13-14 साल की हो रही होती हैं, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग होती हैं, गर्द गुबार इतनी ज़्यादा है, हमारी खुराक अच्छी नहीं है कि जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स स्कार्स रिंकल फ्रैकल्स ये चीज़ें निकल रही होती हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप महीने में एक बार या 15 बार एलोवेरा जो रिएक्शन का एलोवेरा है उसे आप फेशियल करें और बच्चियाँ भी इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा खाद या ऐसा केमिकल मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से उनको नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि 13-14 साल की जो टीन एज की स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत फ्रेश होती है और बहुत ही बेबी स्किन होती है कि जैसे जैसे हम 20-25 क्रॉस करते हैं तो हमारी स्किन में एक मेच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि हमारे एजिंग जो प्रोसेस होता है, जो एजिंग सेल्स होती है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, बढ़ रहे होते हैं हम वक्त के साथ साथ हमारे चेहरे पर भी जो है वो चीज़ें दिख रही होती हैं। तो एलोवेरा क्या करता है कि सबसे पहले एक्ने पिंपल्स को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा क्या करता है, आपकी रिवाइटलाइज करता है स्किन को, यानी कि स्किन को नए सिरे से बनाता है। इसके अलावा जो एजिंग सेल्स हैं उनके प्रोसेस को स्लो करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसके अलावा सिबिशियस ग्लैंड को रिड्यूस करता है। सिबिशियस ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे ऐसे ग्लैंड हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं कि जो कि हमारे ऑयल को कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपकी स्किन ऑयली होगी, कम प्रोड्यूस हो तो हमारी स्किन ड्राई होती है। तो एलोवेरा सीरीज क्या कर रही होती है, चाहे आप इसका क्लिनजर यूज़ करें या आप इसका स्क्रब यूज़ करें, हैंड एंड बॉडी लोशन यूज़ करें, तो ये डेली बेसिस पर क्या करता है, उसकी सिक्रेशन को मेंटेन करता है, ना एक्सेस होने देता है ना ही कम होने देता है। एलोवेरा क्या करता है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर फराहम करता है। इसके अंदर सैलिक एसिड के नाम से एक इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है जो कि वायरस बैक्टीरिया फंगस के खिलाफ लड़ता है। अगर हम अमूमन मार्केट के अंदर देखें तो कुछ सोप ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर सैलिक एसिड सोप होते हैं कि जो कि एक्ने पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो आपके हमारे पास तो एक ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है कि जिसके अंदर हमें तमाम विटामिन मिल रहे हैं। अब तक जितनी भी विटामिन दरियाफ्त हुए हैं एलोवेरा सीरीज के अंदर तमाम मौजूद है। अच्छी स्किन के लिए अक्सर लोग कहते हैं विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल करें, विटामिन ए का इस्तेमाल करें, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। कुदरती तौर पर एलोवेरा के अंदर हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं और डिएक्सन जो आपको सीरीज फराहम कर रहा है वो ऑर्गेनिक सीरीज है, जिसकी वजह से कोई आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देता। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, तो वहाँ पर आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपकी स्किन की इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी स्किन की इम्यूनिटी को पावर देता है ये। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है वो है गनोजी सीरीज है। गनोजी सीरीज जो है वो हमारे पास तीन चीज़ें पक्से में मौजूद है, गनोजी लिक्विड क्लींजर है, गनोजी टोनर है, गनोजी मॉइस्चराइजर और माइक्रो इमल्शन हमारे पास है। इसके अंदर गनोजी की स्किन सीरीज के अंदर हमारे पास क्या है, गानो ऋषि मशरूम है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो फैकस सल्बिटा एस्ट्रेट पाया जाता है, यीस्ट पाई जाती है, पेंटोल पाया जाता है। कि ये क्लिनजर की बात करें तो क्लिनजर की बात कर रही हूँ। ये क्या करता है कि आपकी स्किन को डी क्लिनजिंग करता है, आपकी इंटरनली लास्ट पोर तक भी जाकर आपकी स्किन को क्लीन करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा ऋषि मशरूम मौजूद है जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है और रिफ्रेश करता है आपकी स्किन को। जो लोग कहते हैं कि हम सोप यूज़ नहीं कर सकते गनोजी का, अगर हमें गनोजी की बेनिफिट्स लेनी है तो वहाँ पर हम लिक्विड क्लिनजर इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड क्लिनजर जो है आप इसको डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकती हैं, वीकली भी यूज़ कर सकते हैं, मंथली भी यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर पर हम उनको एडवाइस करते हैं जिनकी स्किन जो है वो 30-35 क्रॉस कर जाती है। देखिए, हमने थोड़ा सा ऋषि मशरूम को समझना है, जहाँ जहाँ पर भी ऋषि मशरूम ऐड है उसकी अफादियत डबल हो जाती है। जैसे इसके अंदर और भी हर्ब्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब ये करेगा क्या क्लिनजर, लिक्विड क्लिनजर आपने थोड़ा सा लेना है, चेहरे पे अप्लाई करना है, पूरा करने के बाद आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, मॉइस्चराइज फराहम करेगा। इसके अलावा क्या करेगा कि आपकी स्किन को हील अप करता है, क्योंकि इसके अंदर ऋषि मशरूम है। ये डेली बेसिस पर क्लेंजिंग भी करेगा आपकी, इंटरनली भी करेगा, एक्सटर्नली भी करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर हमें डी क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि हमने इसका जो इस्तेमाल करना है तकरीबन हम 10 से 15 मिनट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ क्लेंजर के तौर पर। मगर विंटर के अंदर हमें ज़रा कम मसाज करना चाहिए, क्योंकि पहले स्किन ड्राई हो रही होती है। तो आप इसको विंटर के अंदर 5 to 10 मिनट्स आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कंप्लीट एक सीरीज़ है फेशियल की,
ये ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत बेस्ट है जिनकी बढ़ती हुई एज होती है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देती है। इसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको मंथली भी यूज़ कर सकते हैं, डेली भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको डेली से लेके यूज़ करते हैं, रात सोते टाइम अगर हमने अपने चेहरे की क्लींजिंग करके सोएंगे तो हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी, स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स नहीं आएंगे, स्किन के ऊपर वाइट हेड्स को डेवलप नहीं होने देगा, स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के एक्ने, पिंपल्स या फ्रैकल्स हो। खासतौर पर अगर आपने देखा होगा कि जब हमारी स्किन 30 या 35 के बाद क्रॉस करती है तो क्या होता है, स्किन पर झुर्रियाँ पड़ती है, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, तो ये स्किन को टाइट रखता है। जिन खवातीन को ये मसला होता है कि हमारी स्किन लूज हो रही है या हम वक्त से पहले बूढ़े नजर आ रहे हैं, हमारी एज इतनी नहीं है मगर हम वक्त से पहले यूज नजर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप गनोजी की जो है लिक्विड क्लींजर है उसका इस्तेमाल आप करें और उसके फ़ौरन बाद जो है आप टोनर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम इसका मसाज करते हैं तो डीप क्लींजिंग कर रहा होता है, उसके बाद क्या होता है कि पोर्स खुलते हैं, जब पोर्स खुलते हैं तो हमें वहाँ पर टोनर की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको भी देखें तो इसके टोनर के अंदर भी क्या मौजूद है, गानोडर्मा एक्सट्रैक्ट मौजूद है, फेगस सेल्वी सेल वेटिका मौजूद एक्सट्रैक्ट मौजूद है, इसके अलावा प्रोपोलिस कैरिया मौजूद है, एलिनेशन मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे हर्ब्स मौजूद हैं कि जो कि आपको क्या करती हैं कि जब हम क्लींजिंग करते हैं हमारे पोर्स खुलते हैं, जब पोर्स खुलते हैं तो उनको बंद भी करना होता है, तो टोनर वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपका काम कर रहा होता है गनोजी का। डे आपकी फ़ौरन आपके जो पोर्स होते हैं उनको बंद करता है, और जब हम उसको कॉटन में लेकर पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो भी ट्रेसेस हमारे रह जाते हैं क्लींजर के उसको भी ये मूव करता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पोर्स का मसला होता है, आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको आप देखने से लगता है कि उनकी स्किन में खड्डे खड्डे पड़े हैं, वहाँ पर आप डेली बेसिस के ऊपर आपने अगर गनोजी का सोप इस्तेमाल किया या गनोजी क्लींजर इस्तेमाल किया तो फ़ौरन बाद आपने गनोजी टोनर का इस्तेमाल करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि रिवाइटलाइज करने की सलाहियत रखता है आपका ऋषि मशरूम जो है इसके अंदर क्लिनजर में भी मौजूद है, टोनर में भी मौजूद है। और जब हम कहीं बाहर से वापस आ रहे होते हैं तो हमारा काम क्या है कि टोनर को कॉटन में लेकर उसको हल्का सा डिप कर कर चेहरे में अप्लाई करें, जो भी गर्दों गुबार है वो से रिमूव हो जाएगी, उसके बाद हम क्लिनजर करें, क्लिनजर के बाद हमें टोनर का इस्तेमाल करना ही करना है। मगर आपको ये टिप ये दे रही हूँ कि अगर आपका रूटीन का इस्तेमाल ऐसा है कि हमारा बहुत बाहर आना जाना है, जैसे स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ होती हैं, तो वो क्या कर रही होती हैं, अगर ये थोड़ा सा किसी भी चीज़ के अंदर डालकर टोनर को अप्लाई करते रहेंगे तो गर्दों गुबार इनके चेहरे पर लगेगा भी नहीं, और टोनर से इनके मसाम खुलेगी भी, पैक भी रहेंगे, स्किन आपकी फ्रेश ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास, गनोजी मॉइस्चराइज़र है हमारे पास। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है। अगर हम इसकी इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, गानोडर्मा मौजूद है, इसके अलावा फेगस सेल्विटिटा के नाम से है, इसके अलावा जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है और आर्निका एक्सट्रैक्ट है। ये मॉइस्चराइज़र के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं कि जो कि आपकी स्किन को, आपकी टिश्यूज़ को, आपकी स्किन की इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है। आर्निका एक ऐसा हर्ब है, अगर आप उसको स्टडी करते हैं, आपकी स्किन में किसी भी चीज़ को जमने नहीं देती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को ठहरने नहीं देती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ये बात करें डेली बेसिस पर, अगर हम इसको सुबह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रात तक स्किन बिल्कुल नर्म मुलायम और फ्रेश रहेगी, किसी किस्म के आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे झाइयाँ पड़ेंगी नहीं, आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम इसको फेशियल में यूज़ करते हैं तो पहले हमने गनोजी का लिक्विड क्लींजर यूज़ करना है, उसके बाद हमने टोनर यूज़ करना है, उसके बाद हमने मॉइस्चराइज से अच्छी तरीके से हमने इसको मसाज करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको रिमूव कर लेना, उसके बाद आप कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा का मास्क अप्लाई कर लें, स्पारुलिना का मास्क अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रहता है इसके साथ ये। और जैसे ही कि मैंने भी आपको बताया कि इसके अंदर जो ऋषि मशरूम है हमारे पास, तो इसके अगर आप देखें तो उसमें लिखा होता है गनोजी मॉइस्चराइजिंग माइक्रो इमल्शन। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग माइक्रो इमल्शन का क्या मतलब है, किस सेंस के अंदर लिखा गया है कि गनोजी के अंदर जो है आपका गानोडर्मा जो है वो इतना बारीक, आप समझ लें ये नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इतना बारीक ग्राइंड किया गया है कि वो बिल्कुल आपकी स्किन की लास्ट लास्ट वाली भी जो लेयर होती है ना, वहाँ पर ये जाकर वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए इसको माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो इमल्शन के तौर पर हम इसको करते हैं कि ये आपकी सिर्फ स्किन को एक्सटर्नली मॉइस्चराइज नहीं कर रही है, ये आपकी स्किन को इंटरनली भी मॉइस्चराइज कर रही है, जिसकी वजह से इसके इस्तेमाल के बाद क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो हेल्दी लुक देती है, फ्रेश लुक देती है,
हमारे चेहरे के ऊपर हमें थकान नहीं दिखती है। हम अपनी एज को बहुत अच्छे से इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, छुपा सकते हैं एज को। इनके अगर मिसाल के तौर पर मेरी 40 प्लस एज है, तो मैं इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर कर रही हूँ, तो मेरी आपको 40 नहीं लगेगी, इससे कम की एज लगेगी। क्योंकि ऋषि मशरूम क्या करता है कि आपकी एजिंग सेल्स को प्रोसेस को स्लो करता है। और एक हिस्ट्री के मुताबिक अगर हम ऋषि मशरूम को स्टडी भी करते हैं, तो पहले के दौर के अंदर जो लोग थे वो इसको क्यों इस्तेमाल करते कि इससे खाने से वो कहते थे कि हम तरोताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, हमें मौत नहीं आएगी नाउज़ुबिल्लाह। और इसके खाने से हम काफ़ी साल जी सकते हैं। वो इस सेंस में कहते हैं कि इस्तेमाल से हमारे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी हम हेल्दी रहते हैं। जब डेली बेसिस के ऊपर ऋषि मशरूम क्या कर रहा होता है कि आपकी क्लींजिंग कर रहा होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर रहा होता है, तो हम बीमार नहीं होते। जब हम बीमार नहीं होते तो फिर हम सेहतमंद रहते हैं। जब हम सेहतमंद रहते हैं तो बहुत एक अच्छी लाइफ हम गुजार रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिएक्शन जो है आपको इस टाइम इंटरनली तो ऋषि मशरूम हमारे पास मौजूद है, मगर एक्सटर्नली हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हमारे पास चीज़ें मौजूद है। जैसे हमने आपको बताया, हमारे पास सोप है, और इसके अलावा हमारे पास टूथपेस्ट है, इसके अलावा हमारे पास गनोजी स्किन सीरीज़ है हमारे पास, और इसके अलावा जो है हमारे पास कॉफ़ीज़ हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हमने ऋषि मशरूम को ऐड किया गया है, ताकि हम हर तरीके से इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इसके बेनिफिट हम ले सकें। तो मैं आपको इसे दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इसको एज अ फैशन किट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज अ डेली बेसिस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड क्लींजर को भी, टोनर को भी, और मॉइस्चराइजर को भी। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है गनोजी शैम्पू है। गनोजी शैम्पू जो है हमारे पास इसके अंदर जो है ऋषि मशरूम एक्सट्रैक्ट मौजूद है, विटामिन B5 मौजूद है। ये प्योर फॉर्म में आपके पास शैम्पू, इसके अंदर कंडीशनर ऐड नहीं है। देखिए ये क्या करता है कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, बालों को गिरने से रोकता है, डैंड्रफ से फाइट करता है, ग्रे हेयर्स हो जाते हैं जो वक्त से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आजकल आप कल देखेंगे कि इवन 13-14 साल के बच्चे बच्चियाँ आती हैं हमारे पास क्लिनिक पर, वो बता रहे होते हैं कि देखिए बाल सफ़ेद हो रहे हैं। एक एज ग्रुप तो आती है 40-45 के बाद आती है, कुदरती तौर पर आपके बाल वाइट होंगे, मगर वक्त से पहले जिनके बाल वाइट हो रहे होते हैं, जो उसका वाहिद सोल्यूशन है, आप इसको इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि इससे आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करने से आपके बाल जो है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, और आपके ग्रे हेयर्स भी नहीं होंगे। ये बालों में शाइन पैदा करता है, सॉफ्ट बालों को रखता है, लॉन्ग करता है बालों को, और दो मुंह वाले बालों को होने नहीं देता, डैंड्रफ को होने नहीं देता। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, हेयर फॉलिकल को रिवाइटलाइज करता है। यानी कि हमारे जो जहाँ से हमारे बाल निकल रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है या उग रहे होते हैं, सिंपल वर्ड में, अगर वहाँ पर इनको ये क्या कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल जब हमारे ब्लॉक हो जाते हैं तो करता क्या है वहाँ पर, ये जब इसके अंदर ऋषि मशरूम में क्या करेगा, उसमें से टॉक्सिन्स को निकालेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, इसके अंदर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा, तो हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, वो नए सिरे से बालों को उगाने की, बालों को ग्रोथ करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पर हम इसको, इस चीज़ का हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये आपकी जैसे कि बालों को, न्यू ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है ये। और इसके अलावा मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हम लोग बहुत ज़्यादा आयरन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लू ड्राई का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि किसी के बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग होते हैं, लेंथी होते हैं, मगर होता क्या है, रफ होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं। और ऊपर से हम क्या करते हैं कि जब हम नहा कर निकलते हैं तो ब्लू ड्राई कर लेते हैं कि बाल जल्दी से ड्राई हो जाए। हम इतनी हीट देते हैं, हीट देने के बाद क्या होता है कि जो बालों के ऊपर लेयर होती है, एक मॉइस्चराइजिंग की लेयर होती है जो कि बालों को सॉफ्ट रखती है, शाइन पैदा करती है, वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर भी हमें यहाँ पर गनोजी शैम्पू को इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 3 बार, एक दिन छोड़कर हमें शैम्पू को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर कंडीशनर मौजूद नहीं है, तो इसके साथ हमने क्या करना होता है, ऑयल को प्लस कर देते हैं। जब हम शैम्पू को अप्लाई करते हैं, शैम्पू को अप्लाई करने का तरीका सुन लीजिए। इसको आपने डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना होता। आपने एक ढक्कन ये शैम्पू ले लिया, ठीक है, तकरीबन आप समझ लें कि 5 ml, आप समझ लें कि अगर आपने शैम्पू ले लिया, आपने उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा आपने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा आपने पानी डाल दिया, उसको उसी छोटी सी एक कटोरी ले लें, बाउल ले लें, उसी के अंदर अच्छी तरह से फिंगर से मिक्स कर कर इसको डाइल्यूट कर लें। फिर आप इसको अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आपने बिल्कुल आपने अप्लाई भी इस तरीके से करना है कि आप उसकी मांग निकालते रहें, अप्लाई करें,
और अप्लाई करने के बाद जिन लोगों को ये मसला है कि उनकी ग्रे हेयर्स है, वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, उस शैम्पू को 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अपने सर के ऊपर छोड़ सकते हैं और छोड़ने से बेनिफिट ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बस शैम्पू को अप्लाई किया 2 मिनट के अंदर रिमूव कर दिया, ऐसा ना करें। गनोदे शैम्पू को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा कि आपने इसके अंदर प्लस करना है, ऑयल को प्लस करना है, इसके बाद हमने इसको अपने सर के ऊपर 5 से 10 मिनट छोड़ देना। तो आप देखिएगा जब आप इसको वॉश करेंगे तो आपके बाल रफ नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, साथ साथ आपके बालों से डैंड्रफ है वो मसला भी खत्म हो जाएगा। जिन लोगों के बाल रफ होते हैं वो भी नहीं रहेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता न्यू ग्रोथ पैदा करता है, नए बाल पैदा करता है। जिन लोगों को गंजपन की शिकायत होती है, अक्सर मेरे हज़रात होते हैं वो हेलमेट पहनकर रखते हैं या किसी भी वजह से रफ शो हो जाते हैं, गंजपन आपको आ जाता है, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ दें। रूटीन के अंदर भी वैसे तो शैम्पू को एक दिन छोड़कर इस्तेमाल करना चाहिए, मगर रूटीन के अंदर क्या करना चाहिए हमें, अगर किसी को गंजपन का प्रॉब्लम है वहाँ पर आप थोड़ा सा शैम्पू लेकर तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स लेकर आपने उसको पानी में डाइल्यूट कर कर जहाँ भी गंजपन है वहाँ आपने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आपने इसको रिमूव कर दिया। आप ये देखेंगे वहाँ पर न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। गंजपन के लिए अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये उसका हमारे पास वाइड सोल्यूशन है। ये इसके बाद हमारे पास है गनोजी ऑयल है। जैसे हमने आपको बताया कि गनोजी का मतलब ही क्या है कि इसके अंदर ऋषि मशरूम या कानोडर्मा एक्सट्रैक्ट मौजूद है, इसके अंदर भी हमारे पास पाम ऑयल है। ये क्या करता है, हम इसको 2 जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। स्किन पर वैसे ही 3 जगहों पर इस्तेमाल होता है ये। हम आफ्टर जो है अगर खुदा ना खासा किसी को फालिज हो जाता है तो फालिज के लिए मसाज करने के लिए देते हैं, मगर हम इसको एज आ मसाज के तौर पर स्किन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। स्किन के ऊपर कहाँ अप्लाई करते हैं, जब हम फेशियल करते हैं तो फेशियल में एक स्टेप आता है मसाज का, क्योंकि ये आपको क्या कर रहा होता है, ये आपके नर्व्स को, आपके मसल्स को रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। वहाँ पर हम इनको मसाज कर रहे होते हैं। देखिए चेहरे पर जब थकान दिख रही होती है, आप हल्का सा मसाज इसका करें, आपकी थकान दूर हो जाती है। आप इसका मसाज करें चेहरे के ऊपर, आपका सर का दर्द खत्म हो जाता है। जिन लोगों को आए दिन की प्रॉब्लम रहती है कि सर में दर्द हो रहा है, आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल करवाएं, यकीन जाने आपका सर का दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, या आपके फेस के मसल्स को, नर्व्स को रिलैक्स करता है ये। तो ये आपका मसला हल हो जाता है। बड़ी ज़बरदस्त ब्यूटी टिप्स है कि सर का दर्द आपने इन जगहों पर अप्लाई किया, हल्का सा मसाज करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि जब हम फेशियल करते हैं तो पूरी चेहरे पे इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि ये आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ना, स्किन लूज होती है, अगर आप किसी बड़े सैलून में जाएं तो वो आपको कहते हैं जी एंटी एजिंग फेशियल करा लें, लूज स्किन के एक फेशियल हमारे पास आए वो करवा लें, ये आपके पास वही सोल्यूशन है। या आपने रात सोते टाइम 2 ड्रॉप्स अपने यहाँ डालें, 2 ड्रॉप्स अपने यहाँ डालें, आपने जेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन ग्रीसी है, चिकनाहट इसके अंदर नहीं है। आपने इसको इस तरीके से अप्लाई करना, ऊपर की तरफ छोड़ देना है, नीचे की तरफ अप्लाई नहीं करना। आपने इसको इस तरीके से ये छोड़ देना है कि फिर आपको स्किन उसी टाइम आपको इस तरीके से अप्लाई करेंगे, आपको उसी टाइम आपकी स्किन बड़ी टाइट सी लगेगी, कि लूजनेस नहीं लगेगी। जिनके आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, या जिनके आपने देखा होगा पफी हो जाती है आइज, किडनी की वजह से जिनको प्रॉब्लम रहता है, उनके चेहरे पर स्वेलिंग आ रही होती है, आंखों के नीचे बैक लाइट स्वेलिंग सी बन जाती है। हम रात को सोते टाइम इसका मसाज पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सर्कुलर मूवमेंट पर आपने इस तरीके से करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है, पूरे आंखों पर भी नीचे की तरफ भी ऐसे अप्लाई करेंगे। तो आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो वाटर बैग होता है, क्योंकि ये आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो मसल्स लूज हो जाते हैं या आपके सेल लूज हो जाते हैं कि उनके अंदर पानी इतना पड़ जाता है, ये उनको वहाँ पर जब ऋषि मशरूम निकालेगा तो सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आपकी स्किन हेल्दी होना वहाँ पर शुरू हो जाएगी। फिर ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बड़ा स्मूथ रहता है, बिल्कुल शाइन सा आपकी इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन बड़ी चमकती दमकती आपको दिख रही होगी। इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि जैसे आपको बताया कि स्किन लूज होकर लटक रही होती है, और जैसे हम देखते हैं ना कि एक प्लास्टिक को हम देखें, हम जब उसको खेल रहे होते हैं, जब वापस अपने हाथ में आते हैं तो अजीब सी उसकी उसमें बल्ब से पड़ जाती है। जैसे हमारे स्किन के अंदर भी बल्ब पड़ जाते हैं, छाइयाँ पड़ रही होती हैं, झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं। तो आफ्टर 35 के बाद भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फेशियल में भी हमें इस्तेमाल कराना है, यानी कि हमने फेशियल में जब क्लिनजिंग करी, स्क्रब किया, टोनर किया, तो मसाज के तौर पर हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो यकीन जानिए कि आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। इसका मसाज हमें करना है, गर्दन पर भी करना है, कंधों पर भी करना है। ये तो स्किन पे बात होगी। थर्ड हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हेयर फॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं।
हेयर फॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, डैंड्रफ के लिए कर सकते हैं, जिनके सर के ऊपर जूलिकों का बहुत ज़्यादा मामला रहता है, वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में तकरीबन आप इसको 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी आप इसको ओवरनाइट इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं, मगर मैं ये एडवाइस करती हूँ कि कभी भी अगर आपने ऑयलिंग करनी है अपनी, तो 2 घंटे भी इनफ होता है, उसके बाद आप शैम्पू कर लें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के तरीके थे कि जब हम डिश में इसको खोलते हैं बॉटल को, तो ये क्या करते हैं, इसके नीचे मशरूम बैठा हुआ होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से बॉटल्स को हिला लिया। इसको चाहे तो थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर अपने बॉटल को रख दिया, थोड़ा सा ये गर्म हो गया तो फिर आप इसको जब सर पर अप्लाई करेंगे, हेयर फॉलिकल को भी स्टिमुलेट करेगा। और जो कि सॉरी, जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, मिग्रेन रहता है, वहाँ पर बहुत अच्छा एक्ट करता है ये। और इसको अप्लाई करने के तरीके का आपने मांग निकाल कर आपने सिर्फ इन पोर्स का इस्तेमाल करना है, हथेली का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस तरीके से अप्लाई करते बारीक बारीक आपने मांग निकालनी है, उसको अप्लाई करते जाएं। अप्लाई जब हम करेंगे तो आपने इससे करना है कि जैसे ये आपने अप्लाई के साथ साथ इसको बस सर्कुलर मूवमेंट में करिए कि ये आसपास की एरियो के अंदर भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके से आपने पूरा इसको अप्लाई कर देना है, बैक पर भी फ्रंट पर भी। फिर आपने हल्के हाथों से थोड़ा सा इन पोर से हल्का सा बस मसाज करना, उसको छोड़ देना। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 ढाई घंटे आपने छोड़ देना, 3 घंटे छोड़ दें, 4 घंटे छोड़ दें। इसके बाद आपने क्या करना है, गर्म टॉवल आपने रखना है। जैसे देखिए हमने गर्म की पानी उबाल लिया, उसके अंदर टॉवल को डिप किया, उसको निचोड़ लिया, दोनों एंड आपने बाहर रखने। आपने इसके बाद इसको अप्लाई करना है, इतना निचोड़ लें कि ये ठंडा, इतना ठंडा भी ना हो, इतना गर्म भी ना हो कि आपकी स्किन जल जाए, उतना ठंडा भी ना हो तो कर देना। आपने फिर टॉवल को पूरी तरीके से रैप कर दिया, ये बालों को स्टीम देगी। ये जब पोर्स खोलेगी उसके बाद जब हम शैम्पू करेंगे या हम अपना इसका स्पायरुलिना का जब हम मास्क लगाते हैं उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यकीन करेंगे आपके बाल बहुत हेल्दी होंगे और उसमें वॉल्यूम दिखेगा आपके बालों में। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बाल अच्छे होते हैं, लंबी भी होंगे, मगर बेरौनक होते, वॉल्यूम नहीं दिखता, यानी कि एक हेल्दी लुक नहीं दिखता। जब आपने स्टीम दे दी ना, स्टीम देने के बाद आपने शैम्पू किया, तो जब आप कॉम्ब करेंगे तो देखेंगे आपके बालों में आपको ना अच्छा सा हेल्दी लुक दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा आपके बालों में। तो ये एक छोटी छोटी सी टिप्स हैं ब्यूटी की, कि जो कि आपके साथ हम ज़रूरी समझते हैं कि शेयर करें कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को किस टाइम यूज़ करना है, कितना इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, कितनी देर इस्तेमाल करना है, ताकि आप जो है मेडिसिन के प्रोडक्ट से 100% के 200% आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं। ये आपको अगर ये हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर इसके बारे में बताइएगा कि ये वह ब्यूटी टिप्स जो थी हमारी कैसी थी। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग, डे एक्सन, अल्लाह हाफ़िज़।